क्या कहूँ, शहर कहूँ? हाथरस में एक छोटा सा कस्बा है सासनी, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। वहीं आपका जन्म हुआ? जी, मेरा वही जन्म है। ये सारे यूथ, ये जितना यंग क्राउड है। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है लगभग? 26 साल। 26 साल। और आपने क्या पढ़ाई करी, क्या किया? मैंने BSc IT किया हुआ है। अच्छा, और वो मैंने अलीगढ़ से किया था। अलीगढ़ पास में ही है अलीगढ़? जी, 30 किलोमीटर दूर। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग और इस धंधे में आप कैसे आ गए? आपने कुछ एक्सपीरियंस कर, 18 साल के थे तभी ज्वाइन कर ली थी क्या कोई कंपनी? नहीं सर, कुछ पता है इसके बारे में? जब मैंने इसका प्लान जब देखा था पहली बार, तो मैं तो ये भी नहीं जानता था कि नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। और मैं तो करना ही नहीं चाह रहा था इस बिजनेस को, क्योंकि तेल सर्फ साबुन का बिजनेस तो मेरी समझ में नहीं आया था। आप भी आधार कार्ड बनाने के काम में लग गए थे शायद? जी, मैं आधार कार्ड की तरह? हाँ जी सर। जब मैं 19 साल का था, जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, और उसके बाद कॉलेज से ही मेरी जॉब लग गई थी गुड़गांव सेक्टर 45। तो मैं जॉब कर रहा था, और एक इंसिडेंट मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं दिवाली से एक दिन पहले घर जा रहा था, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और मैं बस स्टैंड पर खड़ा हुआ था, और एक कपल और 2 बच्चे, एक गोदी में था और एक साथ में था। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी और वो घुसने की कोशिश कर रहे थे बस के अंदर। तो मेरे रोंगटे खड़े पड़ गए, और मैंने सोचा कि अपनी ज़िंदगी ऐसी नहीं करूँगा मैं, क्योंकि फिर वहाँ से एक सोच बनी कि मुझे कुछ बड़ा करना है। और मैंने पापा से कहा कि पापा मैं जॉब छोड़ूंगा। तो पापा ने कहा कि बेटा ऐसा है कि तेरे जितने भी साथी हैं वो चौराहे के नुक्कड़ों पे खड़े होके बकवास करते रहते हैं, तेरी किस्मत अच्छी थी जो तू लग गया। मैंने कहा नहीं पापा, मुझे कुछ बड़ा करना है, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, क्योंकि बड़ा अगर बनना है तो बिजनेस करना पड़ेगा। तो पापा बोले कि क्या बिजनेस करना है? मैंने कहा कि वो मुझे नहीं पता था नहीं कुछ? बिल्कुल पता नहीं था, लेकिन कुछ बड़ा करना है। जिंदगी वैसी नहीं चाहिए जी बिल्कुल, जिंदगी ऐसी नहीं चाहिए कि मैं शादी के बाद और बस में धक्के खाता फिरूं। तो नेटवर्क मार्केटिंग का परिचय कैसे हुआ सबसे पहले? फिर मैंने आधार का, फिर एक ऐसा हुआ कि जब मैंने जॉब छोड़ी तो फिर मैं आधार कार्ड का बिजनेस करना स्टार्ट किया। तो वहाँ से मैंने अच्छा खासा पैसा कमाया, और एक पैसे ले लेके? हाँ, पैसे लेके, सबको बताए। और वहाँ से मैंने एक गाड़ी खरीदी, स्कॉर्पियो। मुझे गाड़ी चलाना आता नहीं था, तो मतलब आधार कार्ड जो फ्री में बनता था उसके इन्होंने पैसे लिए, ये वो वाला पैसा कमाया इन्होंने जो प्रमोद जी बता रहे थे कल। बिल्कुल। तो उस गाड़ी पे मैं चलाना नहीं जानता, तो एक ड्राइवर रखे थे मैंने, और वो ड्राइवर एक दिन कुलदीप सर को लेके आए, जो कि मेरे अपलाइन में आते हैं। तो वो बोले कि भैया मैं आपके लिए एक जबरदस्त बिजनेस लेके आया हूँ। मतलब ड्राइवर लेकर आ रहा है मालिक के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिजनेस। जी। तो बोले कि मैं एक बड़ा जबरदस्त बिजनेस लेके आया हूँ, और मैं यही सोच रहा था कि आज एक ड्राइवर मुझे बिजनेस बताएगा। तो मैंने 3 घंटे का प्लान देखा और डेमो दिखाए उन्होंने, लेकिन 3 घंटे में सिर्फ मेरे इतना समझ में आया कि मेरे स्टेटस का बिजनेस नहीं है, क्योंकि मैं बैग ले लेके किसके घर जाऊंगा। और जैसे ही प्लान खत्म हो गया, जब वो लोग घर से निकले, तो पापा मुझसे बोले कि बेटा तू इस बिजनेस को मत करना, क्योंकि अभी तेरी शादी नहीं हुई है, मैं शादी करनी है, और तू तेल सर्फ साबुन अगर बेचेगा तो तेरी शादी कौन करेगा? तो फिर मैंने कहा चलो देखते हैं। प्रोडक्ट परचेज किए थे, 4,500 रुपये का प्रोडक्ट लिया, क्योंकि डेमो वेमो देख करके प्रोडक्ट अच्छे लगे थे, और यूज़ किए तो नो डाउट प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, और सोचा कि कंटिन्यू रखेंगे। तो हाथरस में एक मीटिंग हुई थी 50-60 लोगों की, तो उसमें प्रमोद सर आए हुए थे, और मुझे बताया गया था, उन ड्राइवरों ने फ़ोन किया था और बोला कि भैया मैं आपकी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करवाऊंगा जो कि आपके बिजनेस में रह चुके हैं, क्योंकि प्रमोद सर ने भी आधार कार्ड का काम किया है। रिलेट करा दिया? बिल्कुल रिलेट करा दिया। तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं। गए आप? तो मैं गया, और मैं पीछे बैठा था, आज भी मुझे याद है, और सर समझा रहे थे, प्रेजेंटेशन दे रहे थे, और मैं अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था कि एक व्यक्ति 50-60 लोगों को बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि तेल सर्फ साबुन से आज तक पैसा नहीं आया, अब कैसे आ सकता है? फिर क्या हुआ? तो फिर मीटिंग खत्म होती है, तो अपलाइन कुलदीप सर ने मुझे कहा कि शुभम रोको, मैं सर से मिलवाता हूँ। मैंने कहा सर 1 घंटे से उन्हीं को सुन रहा हूँ, अब क्या करूँगा मिलके? तो सर से मुझे मिलवाया गया। तो प्रमोद सर ने मुझसे एक ही बात कही थी कि शुभम क्या लगता है ये बिजनेस हो सकता है?
मैंने सर हो तो सकता है, लेकिन दिल से आवाज नहीं आ रही कि पैसा आ सकता है। तो उन्होंने कहा कि आपको कैसे पता चले, कैसे यकीन करोगे कि पैसा आ सकता है? मैंने कहा कि मुझे बताया गया था कि आप 2-3 लाख रुपए महीने कमाते हैं, मुझे आप अपनी बैंक की पासबुक दिखा दो, मैं यकीन कर लूंगा। पासबुक मांगी आपने? बिल्कुल, मैंने सीधा बोल दिया था। तो क्रेटा में पासबुक पड़ी हुई थी सर की, और 200 कुछ छोटी एंट्री मुझे याद नहीं है, पहली एंट्री उन्होंने दिखाई और बताया कि 28 महीने हुए हैं, और 28 महीने की जो लास्ट एंट्री थी तो 2,72,000 रुपए की। तो 2,72,000 रुपए की एंट्री देख करके मेरा दिमाग घूम गया और लगा कि करना चाहिए। मैं पॉजिटिव हुआ इसको लेकर के मुझे बिजनेस करना चाहिए, लेकिन मेरे घर वाले नेगेटिव थे। और मेरा छोटा भाई बैठा हुआ है शिव पाठक, इसने कहा कि भैया ये बिजनेस मत करना, इसमें लोग फंस जाते हैं। और फिर उसको करने के जब मैंने मन बनाया तो मेरे जितने भी फ्रेंड थे मैं सबको इनवाइट किया और इस बिजनेस को समझाया, और कम बगत एक भी नहीं है आज मेरे साथ। उसके बाद आपने छोटे से गांव से कैसे शुरुआत करी? आपने लोगों ने बोला नहीं कि यार ये महंगा है, प्रोडक्ट महंगे हैं, हम कैसे करेंगे? सासनी इतना छोटा कस्बा, बिल्कुल, कस्बे से कैसे आप निकले? सबसे ज्यादा मुझे प्रॉब्लम यही हुई कि लोग कहते थे कि प्रोडक्ट महंगा है, और मैंने कहा कि सस्ता प्रोडक्ट कौन सा है फिर? अच्छा। उन्होंने कहा कि साबुन के बारे में कि नंबर 1 सस्ता है, तो मैंने कहा कि उससे ज्यादा सस्ता लाइफबॉय आता है, आप उसे क्यों नहीं यूज करते? और मैं अब भी यही कहता हूं कि सस्ते प्रोडक्ट से आज तक हमारा कोई सपने पूरे हुए हैं? बोलते कि नहीं। मैंने कि थोड़ा सा अगर हम क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज करें, थोड़ा सा महंगा 10-5 रुपए का, तो सपने पूरे हो सकते हैं। और मैंने आईफोन लिया यहाँ से 40,000 रुपए का, मैंने कहा कि अगर 2-4 रुपए का प्रोडक्ट महंगा अगर 40,000 का फोन दिला सकता है तो मुझे नहीं लगता कि इससे सस्ता कोई हो सकता है। आप लोगों को बोलते हो? बिल्कुल। और कितना समय हो गया आपको वेस्टीज में? मुझे 26 महीने हुए हैं, और जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मैं नया था इस इंडस्ट्री में, तो मुझे नहीं पता था कि क्या है क्या नहीं है। 6 से 8 महीने तक तो पता ही नहीं चला था कि क्या है। तो अपलाइन मैं नाम लेना चाहूंगा मिस्टर देवकरण सिंह का, उनके लिए तालियां चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस बिजनेस में। और उन्होंने मुझे एक बात कहते थे कि शुभम सिस्टम फॉलो करना है, सिस्टम फॉलो करना है। मैं जानता ही नहीं था कि सिस्टम क्या होता है ये। तो मैंने कहा कि सर सिस्टम क्या होता है कि सीडी सुननी है, किताब पढ़नी है और मीटिंगों को अटेंड करना है। तो मैं ये सोचता था कि सीडी और किताब से पैसे का क्या कनेक्शन है, क्योंकि अगर सीडी किताब से पैसा कैसे आ सकता है? तो वो मुझे एक ही बात कहते कि नहीं शुभम, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, अगर यही अगर बिजनेस बड़ा करना है तो। सपने बड़े थे और 6 से 8 महीने में बिजनेस बड़ा नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार अपलाइन की बात मान के देख लेते हैं, सिस्टम फॉलो करके देख लेते हैं। मैंने सीडी सुनना स्टार्ट किया, किताब पढ़ना स्टार्ट किया और मीटिंग में जाना रेगुलर स्टार्ट किया। तो 2 महीने में इतनी ग्रोथ आई कि मेरा चेक 30,000 चला गया। 6-8 महीने से जानी रहा? नहीं, 6-8 महीने से नहीं आ रहा था। तो फिर फैमिली रियूनियन आने वाला था, तो मैंने पूरा ताकत लगा दिया, क्योंकि मुझे सिस्टम की पावर पता चल गई थी कि लोग ये बिजनेस जो फंक्शन टू फंक्शन का है। तो मैंने पूरी ताकत से फैमिली रियूनियन को प्रमोट किया और मैंने कहा कि इस तरीके का होता है, और सब कुछ बताने के बाद मैं लोगों से कहता था। और बारिश सर की मैं सीडी मतलब वीडियो दिखाया करता था कि सर बोलते हैं कि अगर यहाँ जाकर के आपको अगर ना लगे कि कुछ लाइफ में परिवर्तन आ सकता है तो पैसे डबल वापस हो जाएंगे। मेरी कमाई का अगर मौका है 2,000 खर्च करो, समझ में आए तो 4,000 मिल जाएगा। तो 51 लोग मैंने पिछले फैमिली रियूनियन में बिठाए थे और मैं गोल्ड था उस टाइम। और इस बार 90 लोग मेरे साथ हैं। और आपका लेवल? डायमंड डायरेक्टर। और आप अपने गांव से पहले व्यक्ति हैं मेरे ख्याल से कुछ करने वाले। जी बिल्कुल। नेटवर्क मार्केटिंग जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे पता नहीं था कि इस तरीके का कोई बिजनेस होता है। जब मैं फील्ड में निकला तो पता चला कि कुछ और भी कंपनियां हैं, ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। बिल्कुल, और भी कंपनियां होती हैं, गाँव में भी लोग कर रहे होंगे। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों ने किया और मैं जब जाता था समझाने तो ये बोलते थे करके छोड़ दिया। अच्छा। हाँ, तो आज सासनी के अंदर मैं पहला कार अचीवर हूँ नेटवर्क मार्केटिंग से। कौन सी गाड़ी ले ली आपने? वरना हुंडई की 14 लाख रुपए। 14 लाख की वरना ले लिया।
और ये सुपर हीरो बने पूरे गांव, मतलब कहाँ शोरूम तो है नहीं मेरे ख्याल से। नहीं, पहले डीएलसीपी नहीं था, तो 30 किलोमीटर दूर अलीगढ़ जो पड़ता है वहां से हम लेके आते थे प्रोडक्ट्स लेकर वहां से आते थे। जब मैंने स्टार्ट किया था तो पहले हम अपने गांव से लोगों का ऑर्डर लेते थे और फिर ऑर्डर लेके डीएलसीपी पे जाता था, मैं वहां से इकट्ठा करके लेके आता था सामान। कभी 50,000 का लेके आ रहा हूँ, कभी मतलब सबका ऑर्डर लेके, फिर उसे मैं डिस्ट्रीब्यूट करता था। मेरी इतनी मोटी डायरी थी वो सारी भर गई थी किसका ऑर्डर क्या है। और आज ये है कि मैं जिस दिन क्लोजिंग होती है उस दिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता है मुझे। कितना हाईएस्ट है, कितना रहा? 75,000। क्या बात है। 2 साल, सिर्फ 2 साल, और एक ऐसे छोटे कस्बे से निकलकर बहुत बेहतरीन काम किया है आपने। बिल्कुल, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस को स्टार्ट इसलिए किया था कि यहाँ से अपलाइन ने बताया था कि पैसिव इनकम आती है। जिस महीने दिसंबर की बात है, 10 दिसंबर को जो चेक था मेरा वो 42,000 रुपये का था। और उसके दिसंबर के बाद मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन थी, तो मैंने ऑपरेशन कराने के लिए मैं एडमिट हो गया था और पूरे महीने बेड रेस्ट पे रहा। और 10 जनवरी का जो पे आउट आया था 42,000 से 75,000। बेड रेस्ट में रहने के बावजूद। बिल्कुल। थैंक यू सो मच शुभम जी। और माइक